फ्रांस और इजराइल के बीच में ऐसा क्या चल रहा है? कहा जा रहा है कि 1967 वाला धोखा फ्रांस ने इजराइल को दे दिया है। भारत को चौकन्ना रहने की क्यों जरूरत है? वहीं दूसरी तरफ भारत के दो दोस्त फ्रांस और इजराइल अब आमने सामने आ चुके हैं। इस बीच फ्रांस और ट्रंप का झगड़ा भी बढ़ गया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैक्रोन के ऊपर ना डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी अब खुलकर निकलकर सामने आने लगी है। कुछ महीने पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें ऐसा लगा था जैसे कि मैक्रोन की पत्नी उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया हो और ये मैक्रोन के गालों पर लगा हो। इसके बाद से मीडिया में बहुत बार चर्चा हुआ, सोशल मीडिया पर चर्चा हुआ और फिर वो चीज खत्म हो गई। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में इस बात का उल्लेख कर दिया। इस वीडियो में देखिए। Recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, No, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said. जिसमें वो कहते हैं हाँ वही। अब इस वीडियो में चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैक्रोन वही जिनकी पत्नी उनके साथ बुरा व्यवहार करती हैं, अभी भी जबड़े के टेंशन से वो उबर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो तो कम है, दूसरा ये वीडियो देखिए जिसमें वो नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। Boom. Then another one. Boom. And she's like. तो एक चीज देखने को जरूर मिला, डोनाल्ड ट्रंप को ना पसंद नहीं है और अगर ना कह दिया तो फिर वो पर्सनल लेवल पर आ जाता। यही सीन फ्रांस के राष्ट्रपति से पूछा गया कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस तरीके से आपके बारे में बयान किया है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि ट्रंप की टिप्पणियां मर्यादाहीन है और ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं, न तो उनकी टिप्पणियां शालीन है और न ही किसी लेवल की है। मैक्रोन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया उन्होंने दिया। ट्रंप ने जिस तरीके से अपनी एक फोन बातचीत का जिक्र करते हुए फ्रांसीसी पीएम का मजाक उड़ाया। ट्रंप ने शुरुआत में ये कहा था कि खाड़ी में चल रही इस लड़ाई के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फ्रांस से सैन्य सहायता का अनुरोध किया था, लेकिन पेरिस ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने आगे कहा कि हमें उनकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने उनसे पूछा था पर उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा था एमेनुअल, हमें खाड़ी में थोड़ी मदद पाकर खुशी होगी, भले ही हम बुरे लोगों को खत्म करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में रिकॉर्ड बना रहे हैं, हमें थोड़ी मदद पाकर खुशी होगी। अगर आप कर सके तो क्या आप तुरंत जहाज भेज सकते हैं? ट्रंप ने दावा किया कि मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस युद्ध जीतने के बाद मदद कर सकता है। ट्रंप की इन टिप्पणियों को लेकर फ्रांस में भारी विरोध हो रहा है। इसमें मैक्रोन के विरोधी भी शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब दुनिया में संघर्ष चल रहा है, ये टिप्पणियां उम्मीद के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग मर रहे हैं और हमारे पास ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं। फ्रांस अनबाउंड पार्टी के नेता का भी कहना है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मैक्रोन और उनकी पत्नी के बारे में ऐसी टिप्पणियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जहां एक तरफ ट्रंप और मैक्रोन के बीच के रिश्ते आपको देखने को मिल रहे हैं, वहीं 1967 वाला धोखा क्या फ्रांस ने इजराइल को एक बार फिर दे दिया है। और ये ना भारत के लिए थोड़ा सा सोच समझकर चलने वाली बात। साल 1967 का जून का महीना था। इजराइल जो उस समय एक छोटा सा देश था, चारों तरफ दुश्मन से घिर गया था। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लाखों सैनिक, सैकड़ों टैंक, हवाई जहाज सीमा पर जमा हो चुके। इजराइल की आबादी उसमें सिर्फ 25 लाख के करीब थी, लेकिन हिम्मत बहुत था। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उस समय क्या थी? उसने फ्रांस से खरीदा था दसॉल्ट मिराज फाइटर जेट। ये सुपरसोनिक जेट थे जो उस समय दुनिया का खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक, और इजरायली पायलट इन पर इतने माहिर हो चुके थे कि इन्हें मिराज कहते थे, क्योंकि दुश्मन को ये अचानक आसमान से टूट पड़ते थे। 1950 और 1960 के दशक में फ्रांस और इजराइल एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त थे और फ्रांस इजराइल को सबसे ज्यादा हथियार देता था। अमेरिका तब इजराइल को हथियार नहीं देता था। फ्रांस ने इजराइल को मिराज विमान दिए, हेलीकॉप्टर दिए, टैंक दिए
1966 तक फ्रांस इजराइल के 80% हथियारों का सौदा करता रहा। इजराइल ने और भी ताकत बनने के लिए 50 मिराज 5 जेट का ऑर्डर दिया। ये जेट्स खास तौर पर इजरायली जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किए गए थे। ज्यादा रेंज, बेहतर क्षमता। इजराइल ने पूरा पैसा $7.5 करोड़ 1967 के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी, पहले ही दे दिया। जेट्स तैयार हो चुके थे, पेंटिंग तक इजरायली स्टाइल में हो चुकी थी, डिलीवरी बस होने वाली। और जंग शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल चार्ल्स डी गॉल ने अचानक से पूरे मिडिल ईस्ट में हथियार प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन असलियत क्या थी? ये प्रतिबंध केवल इजराइल पर लागू था। अरब देशों को हथियार बेचने का रास्ता खुला रहा। इजराइल के नेता हैरान थे। उन्होंने फ्रांस से गुहार लगाई, हमने पैसा दिया है, जेट्स हमारे हैं, जंग शुरू होने वाली है। डी गॉल का जवाब ठंडा और क्रूर था, नहीं मिलेंगे। 50 मिराज 5 जेट फ्रांस के एयरबेस पर खड़े रह गए। इजराइल को न जेट मिला न पैसा बाद में 1972 में ब्याज समेत लौटाया गया। फिर भी इजराइल ने 5 जून 1967 को 6 दिन की जंग शुरू की। मिराज जेट्स जो उसके पास पहले थे, उसने कमाल दिखाया। और असली कारण क्या था धोखे का? डी गॉल चाहते थे कि अल्जीरिया युद्ध के बाद फ्रांस अरब दुनिया में फिर से पॉपुलर हो जाए। वो मिडिल ईस्ट में एक न्यूट्रल पावर बनना चाहते थे, इसलिए इजराइल की सुरक्षा की उन्होंने परवाह नहीं। लेकिन ये धोखा इजराइल के लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ। इजराइल ने फैसला लिया कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और उन्होंने मिराज के डिजाइन चुराए, कुछ कहते हैं कि फ्रांस से निकाले, और इजराइल कंपनी ने अपना स्वदेशी जेट बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद नेसेर बना, कैफिर बना, लाबी बना। अब यहाँ पर ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल रिटायर्ड अमीर बाराम ने घोषणा की है कि फ्रांस से सभी डिफेंस खरीदारी शून्य कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने इजराइल के खिलाफ कई काम कर। फ्रांस ने इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए यूएन के अपीलों का समर्थन किया है, फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है, पेरिस में आयोजित डिफेंस प्रदर्शनियों में इजरायली कंपनियों को घुसने से रोक लगा दिया है। 31 मार्च को फ्रांस ने फैसला लिया है कि वह इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने वाले अमेरिकी हथियारों को ले जाने की अनुमति नहीं देगा। फ्रांस के इस फैसले की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आलोचना की और इजराइल ने भी। लेकिन मैंने ये क्यों कहा कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। राफेल की डील तो हो रही है फ्रांस के साथ, लेकिन फ्रांस सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा कि कहीं कभी भारत के किसी ऐसे पड़ोसी के साथ जंग शुरू होता है जो फ्रांस को पसंद ना आए, तो फिर क्या होगा? ऐसे में भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।